अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना में अचानक मौसम ठंडा, कई मकामात पर बारिश, 2 दिन तक बारिश का इम्कान। गुजरात वडोदरा में बड़ा हादसा, खौफनाक टक्कर के बाद ट्रक और टैंकर में लगी आग, 3 लोगों की झुलस कर मौत। डिब्रूगढ़ जा रही इंडिगो फ्लाइट के इंजन में खराबी, गुवाहाटी में इमरजेंसी लैंडिंग, मरकजी वजीर समेत 150 मुसाफिर थे सवार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से 9 जून तक सूरीनाम और सर्बिया के सरकारी दौरे पर रहेंगी। अब खबरें तफसील के साथ। तेलंगाना रियासत की यौम तासीस तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर बालानगर जोन पुलिस ने आज कोकटपल्ली में यौम तहफ़्फ़ुज़ का एहतमाम किया। रियासत तेलंगाना के क़याम के 10 साल मुकम्मिल होने के मौके पर कोकटपल्ली के MLA माधोरम कृष्णा राव और MLC नवीन कुमार ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और परचम लहरा कर पुलिस रैली का आगाज़ किया। इस मौके पर DCP श्रीनिवास ने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद हुकूमत ने पुलिस को गाड़ियाँ फ्राहम की, लोगों की हिफाजत के लिए नए पुलिस स्टेशन कायम किए और तामीर किए। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की हिफाजत के लिए विमेन सेफ्टी विंग और साइबर क्राइम्स पर काबू पाने के लिए साइबर सेल जैसे महकमे कायम किए गए और लोगों की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। श्रीनिवास राव DCP बालानगर जोन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताईं। మన పెట్రోల్ వెహికల్స్ అన్నీ వస్తుంటాయి। ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి బాలానగర్ ACP సార్ని, మన MLC సార్ని, ఆహ్వానగర్ DCP గారిని ఆహ్వానించవలసింది గారిని, మన ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ సార్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు సురక్షా దినోత్సవాన్ని పాటించడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా బాలానగర్ జోన్కి సంబంధించినటువంటి పోలీసు వారు అందరూ కలిసి లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అయిన MLA గారు, MLC గారు వీళ్ళందరూ పార్టీ సహకారంతో అన్ని పెట్రోల్ మొబైల్స్ బ్లూ కోడ్స్తో ఒక ర్యాలీ లాగా చేయడం జరిగింది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజల భద్రతకి ఎంత పెద్దపీట వేస్తూ పోలీస్ సిబ్బందికి కావాల్సినటువంటి అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని, పెట్రోలింగ్ వెహికల్స్ కానీ, అదేవిధంగా బ్లూ కోడ్స్ వెహికల్స్ కానీ, ప్లస్ కొత్త పోలీస్ స్టేషన్స్, కొత్త జిల్లాలు క్రియేట్ చేయటం, కొత్త జోన్స్ క్రియేట్ చేయటం జరిగింది. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా మహిళల సిబ్బందికి సంబంధించి కొత్తగా ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు కరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినటువంటి సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరోని, అదేవిధంగా నార్కోటిక్స్ అండ్ డ్రగ్స్కి సంబంధించి వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి నార్కోటిక్ కంట్రోల్ బ్యూరోని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో చేస్తున్నటువంటి వినూత్నమైన సంస్కరణలన్నింటినీ ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లడమే ఈరోజు ఈ ర్యాలీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. तेलंगाना में अचानक मौसम ठंडा, कई मकामात पर बारिश, 2 दिन तक बारिश का इम्कान। तेलंगाना के कई अजला बिशुमार हैदराबाद में इतवार की शाम अचानक मौसम ठंडा पड़ गया और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से अवाम को काफ़ी राहत मिली क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी की शिद्दत की वजह से अवाम परेशान थे। महकमे मौसमियात ने बताया कि आइंदा 2 दिन तक कई अजला में बारिश होने के इम्कानात हैं। इतवार की शाम 5 बजे हैदराबाद में मौसम ठंडा पड़ गया और कई मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, राजेंद्र नगर, श्रीलिंगमपल्ली, पटनचेरू, लिंगमपल्ली, निज़ामपेट, जेडीमेटला,
गाजुला, रामारम, कोकटपल्ली, बालानगर, कोमपल्ली, अलवाल, बोलारम, नेरेडमेट और कई मकामात पर बारिश हुई। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि मंगल तक तेलंगाना के कई अजला में बारिश हो सकती है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, यदाद्री, भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बाकी जगहों पर कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। वज़ीर रेलवे मुस्तफ़ी हो जाए, प्रियंका गांधी का मुतालबा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि हादसे को ज़ायदा 24 घंटे हो चुके हैं। आला ओहदों पर बैठे लोगों की क्या जवाबदेही तय होनी चाहिए। माहिरीन की सिफारिशात, पार्लिमानी कमेटी और CAG रिपोर्ट को नज़रअंदाज करने का जिम्मेदार कौन है। ओडिशा ट्रेन हादसे पर कांग्रेस ने BJP पर तनकीद तेज़ कर दी है। ऐसे में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वडोदरा ने इतवार के दिन कहा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए और वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव को मुस्तफ़ी होना ही होगा। रेलवेज़ में मुख्तलिफ जायदादों को पुर करना और अहम शोबों में फ़ंड्स की किल्लत के लिए कौन ज़िम्मेदार है। लाल बहादुर शास्त्री जी, नीतीश कुमार जी, माधवराव सिंधिया जी के नक्श कदम पर चलते हुए क्या वज़ीर रेलवे को मुस्तफ़ी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वज़ीर रेलवे के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके यही मुतालबा दोहराया। पहलवानों की हिमायत में महापंचायत, 20,000 अफराद की शिरकत मुतवक्के। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की वजह से तहरीक तेज़ होती जा रही है। सोनीपत ज़िले के मंडलाना गांव के स्टेडियम में आज खातून पहलवानों की हिमायत में एक महापंचायत का इनेकाद किया जा रहा है। किसान लीडर गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने हफ्ते को महापंचायत की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान चढ़ोनी ने कहा कि महापंचायत में पहलवानों की राय के मुताबिक बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत में 20,000 से ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे। इसके लिए 4 एकड़ में शामियाना नस्ब किया गया। किसान लीडर गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने कहा कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान भी इस महापंचायत में पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक और LD लीडर जयंत चौधरी और चंद्रशेखर भी इस महापंचायत में शिरकत करेंगे। चढ़ोनी ने कहा कि साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक को बार बार CBI के छापों से परेशान किया जा रहा है, इसलिए सत्यपाल मलिक भी इस महापंचायत में शिरकत करेंगे। महापंचायत का वक्त इतवार की सुबह 10 बजे रखा गया। भारतीय किसान यूनियन के रियासती सदर अशोक, रियासती नायब सदर सत्यवान नरवाल ने बताया कि हर तबके और ज़ात के लोग इस महापंचायत में हिस्सा ले रहे हैं। आज होने वाली पंचायत में मज़ीद हिकमत अमली तैयार की जाएगी। गुज़िश्ता जुम्मे को कुरुक्षेत्र में हुई पंचायत में लिए गए फैसले के मुताबिक चरखी दादरी ज़िले की खापों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। खाप पंचायतें अब 9 जून के अल्टीमेटम के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही है। इसके बाद 10 जून को दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा। खाप के नुमाइंदगी गाँव का दौरा कर रहे हैं ताकि इन पंचायतों में लोगों की अच्छी शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। गुजरात वडोदरा में बड़ा हादसा, खौफनाक टक्कर के बाद ट्रक और टैंकर में लगी आग, 3 लोगों की झुलसकर मौत। गुजरात के वडोदरा जिले से खौफनाक हादसे की खबर आई है। इतवार की सुबह यहां एक ट्रक और टैंकर के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम हुआ। इस शदीद तसादुम के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में आग लगने से 3 अफराद की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक शख्स के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। ये जानकारी पुलिस ने दी। वाक़े की वजह से खौफ व हरास की सूरत हाल पैदा हो गई और फंसे ड्राइवर और क्लीनर को निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तब तक तीनों जलकर हलाक हो चुके थे। हादसे के बाद मुकामी पुलिस ने हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया। वडोदरा पुलिस स्टेशन के एक एहलकार ने बताया कि हादसा वडोदरा शहर से 40 किलोमीटर दूर मसार गांव के करीब सुबह 6:30 बजे पेश आया। एहलकार ने मज़ीद बताया कि गुजरात के मोरबी से महाराष्ट्र जाने वाला ट्रक पदरा और जम्बूसर को जोड़ने वाली हाईवे पर एक खाली टैंकर से टकरा गया। तसादुम के बाद ट्रक और टैंकर दोनों के ड्राइवर के कैबिन में आग लग गई। एहलकार ने बताया कि दोनों गाड़ियों के ड्राइवर और टैंकर के मददगार आग में जलकर हलाक हो गए। वाक़े के इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम जाए हादसे पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद ट्रक और टैंकर से ड्राइवर की लाशें निकाली गई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस अफसर ने मज़ीद बताया कि एक और ज़ख्मी शख्स को वडोदरा के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। स्कीम लखनऊ में शुरू। लखनऊ पुलिस ने सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए हर घर कैमरा, हर घर में CCTV के नाम से एक स्कीम शुरू की है। इसके तहत पुलिस अफसरान हर महल्ले का दौरा करेंगे और लोगों से हर घर के बाहर कम से कम एक CCTV कैमरा लगाने की अपील करेंगे ताकि पूरे इलाके को
कवर किया जा सके। लखनऊ पुलिस इस स्कीम में हर वार्ड के कॉर्पोरेटर्स और मुमताज़ शहरियों को भी शामिल करेगी। तमाम छोटी गलियों और सड़कों पर CCTV कैमरे नस्ब करने का मंसूबा है। मुमताज़ ताजिरों और दुकानदारों से भी कहा गया है कि वो अपने दीदारों के बाहर CCTV कैमरे लगाएं। सीनियर पुलिस अफसरान ने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक के अफसरान को हिदायत की गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इनके दायरे अख्तियार के ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को CCTV कैमरों से कवर किया जा सके। गोमती नगर की ACP स्वाति चौधरी ने बताया कि हर एक को CCTV नस्ब करना चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ एक रोकथाम के तौर पर काम करते हैं बल्कि मुजरिमों का पता लगाने में भी मदद करते हैं और साथ ही जराइम के नमूनों का डेटाबेस भी बनाते हैं। चौधरी ने कहा कि पुलिस को किसी ख़ास जगह पर होने वाले जुर्म के लिहाज से तैनात किया जा सकता है। कैमरा लगाने वालों को आला पुलिस अफसर की तरफ से इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़े चौराहों, अवामी इज्तिमा के मकामात और अहम रास्तों पर लगाए जाने वाले CCTV की फीड को मुतल्लिका इलाके के थानों से मुंसलिक किया जाएगा। मेट्रो पुलिस के एक रस्तदान ने हाल ही में 4 CCTV कैमरे लगाए। इन्हें जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से तारीफ़ी ख़त मिला है। सुहाग रात की सेज पर दूल्हा और दुल्हन को एक साथ आया हार्ट अटैक, दोनों की मौत। मालूमात के मुताबिक 22 साल के प्रताप यादव ने 30 मई को 20 साला पुष्पा से शादी की थी। बारात बुध की शाम को दूल्हे के घर से लौट आई। खैसरगंज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर राजनाथ सिंह के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों बुध की रात शादी प्रोग्राम के 2 दिनों के बाद सोने चले गए। जब दोनों सुबह काफ़ी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकले तो दूल्हे के अहलखाने ने कमरे में जाकर जो देखा वो देखकर सभी के होश उड़ गए। बताया गया कि सुहागरात की सजी हुई सेज पर दोनों मुर्दा हालत में पड़े हुए थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि कमरे में ज़बरदस्ती दाखिल होने या जोड़े के जिस्म पर चोट के निशानात नहीं थे जो इनकी मौत में कोई जुर्म की जानिब इशारा करते हों, लेकिन इसी वक्त दिल का दौरा पड़ने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नताइज ने कुछ अंदेशा पैदा किया है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक माहिरीन की एक टीम मौत के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए कमरे और हालात की जांच कर रही है। अलामत बहराइच के SP प्रशांत वर्मा ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि दोनों मियाँ बीवी को एक ही वक्त में दिल का दौरा पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक जोड़े को पहले से दिल की कोई परेशानी नहीं थी। वर्मा ने यह भी कहा कि जोड़े की मौत के मामले को हल करने के लिए दोनों लाशों का लखनऊ में रियासती फॉरेंसिक लेबॉरेटरी में आगे की जांच के लिए महफूज रखा गया है। डिब्रूगढ़ जा रही इंडिगो फ्लाइट के इंजन में खराबी, गुवाहाटी में इमरजेंसी लैंडिंग, मरकजी वजीर समेत 150 मुसाफिर थे सवार। आसाम में गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ जा रही इंडिगो की फ़्लाइट के इंजन में इतवार की सुबह अचानक से खराबी आ गई। डिब्रूगढ़ जा रही फ़्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट ने एयरपोर्ट अफसरान से रब्ता किया और उसके बाद वापस गोपीनाथ बोरदुलाई बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मौसूला मालूमात के मुताबिक फ़्लाइट नंबर E26526 ने सुबह तकरीबन 8:40 पर गुवाहाटी से उड़ान भरी। तकरीबन 20 मिनट के अंदर वापस एयरपोर्ट पर लौट आई। इसी तैयारे में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर मुमलिकत रामेश्वर तेली और बीजेपी के 2 मेंबरान असम्बली प्रशांत फुकन और तिरिश गोवाल समेत 150 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। बताया गया है कि इंडिगो के तैयारे ने गुवाहाटी के एयरपोर्ट से डिब्रूगढ़ के लिए टेक ऑफ किया था कि पायलट ने तैयारे के इंजन में खराबी की जानकारी दी, जिसके बाद तैयारे को गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदुलाई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की जानिब मोड़ दिया गया। मुसाफिर तैयारे के लैंड होने के बाद रामेश्वर तेली ने कहा कि वो बीजेपी मेंबर असम्बली प्रशांत फुकन और तिराश गोवाल के साथ इंडिगो की फ़्लाइट में थे। तैयारा 15 से 20 मिनट तक हवा में रहा, फिर इसको गुवाहाटी के डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे की जानिब मोड़ दिया गया। हम सभी महफूज हैं। फ़्लाइट नंबर E26526 ने सुबह तकरीबन 8:40 पर गुवाहाटी से उड़ान भरी। गुवाहाटी में उतरने के फ़ौरन बाद तैयारे के सभी मुसाफिरों को उतार दिया गया और तैयारे को मायने के लिए भेज दिया गया। हालांकि इस मामले में अभी तक इंडिगो की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। चोरी का स्मार्टफोन खरीदने पर होगी 3 साल की जेल। आपने खरीदा सेकंड हैंड फ़ोन तो रहे मुहताज। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले तेज़ी से प्रीमियम फ़ोन्स की तरफ राग़िब हो रहे हैं। प्रीमियम फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से ज़्यादातर सारिफीन सेकंड हैंड फ़ोन ख़रीदने में भी नहीं हिचकिचाते, लेकिन यहाँ हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने चोरी का स्मार्टफोन ख़रीद लिया और उसकी जानकारी पुलिस को मिल जाएगी तो आपको 3 साल तक की सज़ा और जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।
चोरी का फ़ोन खरीदने पर सज़ा। अगर आप चोरी का फ़ोन खरीद लेते हैं और पुलिस आपको पकड़ती है तो आपको 3 साल की सज़ा के साथ 1 लाख रुपये जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। आपको बताते चलें कि ये सज़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की दफ़ा 66B के तहत दी गई है, जिसमें सज़ा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीदते वक्त मुहतात रहें। अगर आप प्रीमियम या कोई सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो सबसे पहले ये यकीनी बनाएं कि आप स्मार्टफ़ोन बेचने वाले को जानते हैं। इसके अलावा फ़ोन का असल बिल मांगे जिस पर GST नंबर होना ज़रूरी है। फ़ोन बेचने वाले के आधार या ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी भी मांगे, जिसकी वजह से आपको फ़ोन बेचने वाले के एड्रेस के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएंगी। जब भी किसी सारिफ का फ़ोन चोरी होता है तो इसकी शिकायत थाने में ज़रूर करता है। इसके बाद पुलिस IMEI नंबर की मदद से फ़ोन को ट्रैकिंग पर रखती है। फ़ोन के ऑन होते ही पुलिस को फ़ोन की सही लोकेशन और इसके इस्तेमाल होने वाले नंबर का पता चल जाता है। पहलवान इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज। बृजभूषण सिंह लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़। बीजेपी की रैली से करेंगे खिताब। FI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं, जिन पर जिनसी हरासनी का इल्ज़ाम है। जबकि दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है। तमाम संगीन इल्ज़ामात के बावजूद बृजभूषण सिंह खुश असलूबी से घूम रहे हैं और पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह 11 जून को अपने हल्के इंतखाब खैसरगंज के कटरा इलाके में पार्टी की एक रैली से खिताब करेंगे। ये रैली 2024 के इंतखाबात के लिए बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत मुनाकिद की जा रही है। अयोध्या रैली को मनसूख होने के बाद शरण सिंह अब अपने लोकसभा हल्के में रैली से खिताब करेंगे। कि नर्स को अबूधाबी बिग टिकट ड्रॉ में 48 करोड़ का इनाम। अबूधाबी में काम करने वाली केरला की एक नर्स ने 20 मिलियन इमाराती दरहम तकरीबन 45 करोड़ रुपए का बिग टिकट ड्रॉ ऑफ अबूधाबी जीता है। लोलमोल अचम्मा ने हफ्ते के दिन ये इनाम जीता। वो गुज़िश्ता 21 साल से अबूधाबी में काम कर रही है। इसने कहा कि इसका शौहर हर माह अबूधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बिग टिकट्स ख़रीदता रहता है। मलयाली नर्स ने कहा कि वो इनामी रकम का एक हिस्सा अपनी फैमिली के साथ शेयर करेगी और माँ बाकी रकम चैरिटी, खैर खैरात और अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करेगी। हफ्ते के दिन केरला के दीगर 4 अफराद ने भी दीगर इनामात जीते। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबूधाबी में गुज़िश्ता 50 बरस से केरला के NRIs की कसीर तादाद आबाद है। रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव और मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने बहाली के काम का जायज़ा लेने के लिए आज फिर ओडिशा में बहानागा रेल हादसे के मकाम का दौरा किया। रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान की हमरा बहाली के काम का जायज़ा लेने के लिए आज फिर ओडिशा में बालासुर के बहानागा रेल हादसे के मकाम का दौरा किया। हादसे की जगह से मीडिया को जानकारी देते हुए रेलवे के वज़ीर ने कहा कि बहाली का काम ज़ोर शोर से जारी है और इस रूट पर रेलगाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त बुध के रोज़ तक फिर शुरू हो जाने की उम्मीद है। अश्विनी वैष्णव ने इब्तदाई छानबीन की बुनियाद पर यह भी कहा कि बहानागा स्टेशन के नज़दीक कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी का यह हादसा इंटरलॉकिंग निज़ाम में ख़राबी की वजह से हुआ। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि रेलवे सेफ्टी कमिश्नर रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के वाक़े की आला सतह पर छानबीन कर रहे हैं और जल्द ही हकीकत सामने आ जाएगी। रेलवे के ज़राए के मुताबिक रेल पटरी से उतरने की वजह से जो 21 रेल डब्बे टूट गए हैं, इन्हें वहां से हटा लिया गया है। 1000 से ज़्यादा कारकुन इस ट्रेन रूट पर मामूल के हालात बहाल करने के लिए अनथक काम कर रहे हैं। इधर रेलवे के महकमे ने 3 खुसूसी रेलगाड़ियाँ मुतय्यन की। इनमें से एक भद्रक से चेन्नई और 2 हावड़ा से बालासुर जाएंगी। इन रेलगाड़ियों में एक पार्सल वैन भी मुंसलिक होगी ताकि ज़रूरत पड़ने पर लाशों को वहाँ से लाया जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से 9 जून तक सूरीनाम और सर्बिया के सरकारी दौरे पर रहेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से 9 जून तक सूरीनाम और सर्बिया के सरकारी दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के पहले मरहले में सदर जमहूरिया कल से 6 जून तक सूरीनाम का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया का ओहदा संभालने के बाद से ये इनका पहला सरकारी दौरा होगा। मीडिया से तफसील बताते हुए खारजी उमूर की वजारत में मशरक़ी खित्ते के सेक्रेटरी जनाब सौरभ कुमार ने कहा कि सूरीनाम में भारतीयों की आमद की 150वीं सालगिरह की तक़रीबात में सदर जमहूरिया मुर्मू मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगी। इस लिहाज से इनका यह दौरा तारीख़ी अहमियत का हामिल है। ये सालगिरह 5 जून को मनाई जाएगी। हिंदुस्तान के अवाम बीजेपी को शिकस्त देने वाली है, राहुल गांधी का बयान। वाशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को के बाद गांधी
न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां पर इतवार के रोज मैनहट्टन में ज्योति सेंटर पर एक कम्युनिटी रैली से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में जीत के बाद इनकी पार्टी तेलंगाना और दीगर रियासतों में बीजेपी का खात्मा कर देगी, और जोर देते हुए कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की आवाम है जो इनकी नफरत से भरी आइडियोलॉजी को शिकस्त देने जा रही है। इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस अमेरिका की जानिब से हफ्ते की शाम को मुनाकिदा एक अशाइया तकरीर से खिताब करते हुए गांधी ने कहा कि हमने देखा है कि कर्नाटक में हम बीजेपी का खात्मा कर सकते हैं, हम इन्हें शिकस्त नहीं दी है, हमने इनका खात्मा किया है, हमने इन्हें कर्नाटक में ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के इलेक्शन में बीजेपी ने हर हरबा इस्तेमाल किया, इनके पास सारा मीडिया है, इनके पास हमारे से 10 गुना ज़्यादा दौलत है, इनकी हुकूमत है, इनके पास एजेंसी है, इनके पास सब कुछ है, और फिर भी हमने इन्हें ख़त्म कर दिया। वहाँ पर मौजूद लोगों की तालियों की गूंज में उन्होंने कहा कि और मैं आप बताना चाहता हूँ कि अब हम तेलंगाना से इन्हें ख़त्म करेंगे। इस इलेक्शन के बाद तेलंगाना में बीजेपी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इस साल के आखिर में जनूबी रियासत में इलेक्शन मुतवक्के हैं। कांग्रेस के हामी, अहलकार और पार्टी मेंबर्स और तारकीन वतन की बड़ी तादाद इस कम्युनिटी तकरीब में शरीक हुए, जिसमें न्यूयॉर्क के सिटी मेयर एरिक एडम्स भी शामिल हुए थे। गांधी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी का काम नहीं जी बीजेपी को शिकस्त दी है, ये काम हिंदुस्तान की आवाम, मध्य प्रदेश की आवाम, तेलंगाना की आवाम और राजस्थान की आवाम, छत्तीसगढ़ है जो बीजेपी को शिकस्त देने जा रहा है। उन्होंने इसकी वजूहात हिंदुस्तान की आवाम की नफरत की सियासत से बेजारगी का इजहार बताया है। उन्होंने कहा कि दूसरी जानिब से कांग्रेस का नज़रिया प्यार व मोहब्बत को फ़रोग़ देना है। गांधी ने कहा कि कर्नाटक की आवाम ने ऐलान किया कि इलेक्शन कीमतों, बेरोज़गारी और बदعنवानी पर है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगाए गए अपने नारे का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तारकीन वतन और शायखीन से खिताब करते हुए गांधी ने कहा कि आप दीगर मज़हब का एहतराम करें, दूसरी तहज़ीबों का एहतराम करें, दूसरे लोगों का एहतराम करें और ख़वातीन का एहतराम करें, और यही बेहतरीन तरीक़ा है बीजेपी से मुकाबले का कि अपने अक़ायद और यकीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। भाजपा को इक़्तिदार से दूर रखने की खातिर हम ख्याल पार्टियों के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार, फारूक अब्दुल्ला का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए हम ख्याल पार्टियों के साथ इत्तेहाद किया जाएगा। इन बातों का इजहार मौसूफ ने श्रीनगर में नामानिगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले कई बरसों से असम्बली चुनाव नहीं हुए, जिससे लोगों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। इनका मज़ीद कहना था कि जमहूरी निज़ाम में मुंतखब हुकूमत नागुज़ेर है, ताहम जम्मू कश्मीर को इस हक़ से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुंतखब हुकूमत में ही अवामी मसाइल हल हुआ करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि भाजपा को इक़्तिदार से दूर रखने की खातिर अगर ज़रूरत पड़ी तो सभी अपोजिशन जमातों के साथ इत्तेहाद करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बगैर लोगों के मसाइल किसी भी सूरत में हल नहीं हो सकते, लिहाजा हुकूमत को भी चाहिए कि इस हवाले से कलीदी किरदार अदा करे। इनका कहना था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुशीर पूरी रियासत को संभाल नहीं सकते, इसके लिए मेंबरान असम्बली ही बेहतर काम कर सकते हैं। मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि चुनी हुई हुकूमत के बगैर रियासत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो रहा है। इनका मज़ीद कहना था कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात बेहतर नहीं हो सकते जब तक हिंदो पाक के दरमियान बातचीत न हो। उन्होंने बताया कि बातचीत के ज़रिए ही दोनों ममालिक के दरमियान सभी मसाइल हल हो सकते हैं। पीडीपी सदर को पासपोर्ट इजरा करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह खुश आइन बात है कि महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट इजरा किया गया। अल्लाह ताला जब राज़ी होता है तो रूह ज़मीन पर लड़कियों को पैदा फरमाता है। जिसके घर जब पहली लड़की होती है तो अल्लाह ताला उसके बाप की मदद फरमाता है। मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई का बयान। हुजूर का इरशाद है कि जब मैं घर में रहता हूँ तो अपनी ज़ौजा के काम में मदद करता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं है जो किसी को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो अपने गुस्से को पी जाए। हुजूर का इरशाद है कि वो शख्स हम में से नहीं जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। कोई खातून ज़चगी के दौरान मर जाती है तो उसको अल्लाह ने शहादत का दर्जा दिया। इन खैरत का इजहार मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई ने आज खानक़ाह आलिया में मुरीदीन और मुतक़िदीन को और अक़ीदतमंदों को मुखातिब करते हुए मीराला मंडी में किया। आज लड़की पैदा हो तो दवाखाने में लड़ाई झगड़े होते हैं। अल्लाह ताला जब भी राज़ी होता है तो रूह ज़मीन पर बेटियों को पैदा फरमाता है। खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसकी पहली लड़की
पैदा हो। अल्लाह ताला की लड़की से फरमाता है कि तू ज़मीन पर चली जा, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बाहर तशरीफ लाए, चौखट पे दोनों हाथों को यूं रख दिया, दरवाजे के ऊपर मेरे आका जो है गुफ्तगू फरमा रहे हैं। वो सहाबी जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, बात हो रही है, जवाब दे रहे हैं, मेरे आका के दोनों हाथ यूं रखे हुए हैं। जब मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है देख, वो सहाबी बात कर रहे हैं और मेरे आका के हाथों को देख रहे हैं, यूं चौखट पे हाथ लगे हैं। वो सहाबी बात कर रहे हैं, दोनों हाथों को देख रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया कि जो है क्या देख रहे हो? तो वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं ये देख रहा हूं कि आपके हाथों में आटा लगा हुआ है, आपके हाथों में आटा लगा हुआ है। तो मेरे आका ने फरमाया कि हाँ, जब मैं घर में होता हूं तो अपनी जोजन की मैं अपने जोजन की मदद करता हूं खाना बनाने में। आटा तक गूंद के देता हूं मैं जिस वक्त मैं घर में रहता हूं। अब अगर हम बावर्ची खाने में चले गए तो जो है फिर मैं वही कहता हूं कि पेशानी पे लिखा जाएगा कि जोरू का गुलाम है, बीवी का गुलाम है, पेशानी पे लिख दिया जाएगा। हुजूर का तरीक़ाकार क्या है कि जब मैं घर में रहता हूं तो अपनी बीवी की मदद करता हूं आटा गूंदने में। मैं जब अपने घर में रहता हूं तो जो है अपनी ज़ौजन की जो है मदद करता हूं खाना बनाने में। ये मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। और आज उम्मत मुसल्लिमा किस सिमत जा रही है मेरे भाई? आज उम्मत किस रास्ते पर जा रही है? उम्मत ये समझती है कि गाली देने में मर्दान की है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे आका ने फरमाया कि जो है पहलवान वो नहीं है जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो अपने गुस्से को जब्त कर जाए। पहलवान वो है जो अपने गुस्से को जब्त कर जाए। और मैं आखिरी हदीस कहकर जो है आगे बढ़ने की बात कर रहा था, लेकिन ये आखिरी हदीस करीमा रखूं कि मेरी माँ बहनें भी जो है बहुत खुश हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। एक आखिरी हदीस करीमा रखते हुए रुखसत हो जाओ, वरना घर जाके शौहरों को सुनाएंगे कि सूफी साहब ने जो इतनी तफसीली गुफ्तगू की है। तो ये भी बात को ज़हन नशीन रख ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। अगर जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाहु वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बाहर तशरीफ लाए, चौखट पे दोनों हाथों को यूं रख दिया, दरवाजे के ऊपर मेरे आका जो है गुफ्तगू फरमा रहे हैं। वो सहाबी जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, बात हो रही है, जवाब दे रहे हैं, मेरे आका के दोनों हाथ यूं रखे हुए हैं। जब मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है देख, वो सहाबी बात कर रहे हैं और मेरे आका के हाथों को देख रहे हैं, यूं चौखट पे हाथ लगे हैं। वो सहाबी बात कर रहे हैं, दोनों हाथों को देख रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया कि जो है क्या देख रहे हो? तो वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं ये देख रहा हूं कि आपके हाथों में आटा लगा हुआ है, आपके हाथों में आटा लगा हुआ है। तो मेरे आका ने फरमाया कि हाँ, जब मैं घर में होता हूं तो अपनी ज़ौजन की मैं अपनी ज़ौजन की मदद करता हूं खाना बनाने में। आटा तक गूंद के देता हूं मैं जिस वक्त मैं घर में रहता हूं। अब अगर हम बावर्ची खाने में चले गए तो जो है फिर मैं वही कहता हूं कि पेशानी पे लिखा जाएगा कि जोरू का गुलाम है, बीवी का गुलाम है, पेशानी पे लिख दिया जाएगा। हुजूर का तरीक़ाकार क्या है कि जब मैं घर में रहता हूं तो अपनी बीवी की मदद करता हूं आटा गूंदने में। मैं जब अपने घर में रहता हूं तो जो है अपनी ज़ौजन की जो है मदद करता हूं खाना बनाने में। ये मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। और आज उम्मत मुसल्लिमा किस सिमत जा रही है मेरे भाई? आज उम्मत किस रास्ते पर जा रही है? उम्मत ये समझती है कि गाली देने में मर्दान की है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे आका ने फरमाया कि जो है पहलवान वो नहीं है जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो अपने गुस्से को जब्त कर जाए। पहलवान वो है जो अपने गुस्से को जब्त कर जाए। और मैं आखिरी हदीस
कह कर जो है आगे बढ़ने की बात कर रहा था, लेकिन ये आखिरी अहादीस करीमा रखूं कि मेरी माँ बहनें भी जो है बहुत खुश हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। एक आखिरी अहादीस करीमा रखते हुए रुखसत हो जाओ, वरना घर जाके शौहरों को सुनाएंगे कि सूफी साहब ने जो इतनी तफसीली गुफ्तगू की है। तो ये भी बात को ज़हन नशीब रख ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। अगर जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाहु वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT।